A very pleasant good morning, my dear students. Greetings of the day. Let us start today's editorial of 8th of January. So before we proceed, I would like to request each one of you, if you have not subscribed my channel, please subscribe to it, like, share and comment. So let us start our editorial with a wonderful quote which is नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट। बिल्कुल सच कहा है कि अगर हम किसी भी चीज को पाने के लिए कमिटेड हैं, विलिंग है, डेडिकेटेड है, तो कुछ भी चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होती है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज एडिटोरियल। फ्लू इन फुल फ्लाइट ऑन द एवियन फ्लू आउटब्रेक। देखें, फ्लू की अगर बात कर रहे हैं यहाँ, तो मतलब ये बर्ड फ्लू को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से बर्ड फ्लू के केसेस हैं वो फुल फ्लाइट के ऊपर है। फुल फ्लाइट का मतलब हो गया फुल स्विंग, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑन एवियन फ्लू आउटब्रेक। अब इंडिया के अंदर 4 ऐसे स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल एंड केरला। तो वहां पर जो बर्ड फ्लू के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का एडिटोरियल है, तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। Just 3 months after India declared itself to be free of the avian influenza outbreak, अब इंडिया को जस्ट 3 महीने ही हुए हैं इस बात को डिक्लेयर किए हुए कि किसी भी तरह का कोई एवियन बर्ड इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं आप, कंटेंजियस वायरल इन्फेक्शन आउटब्रेक, मतलब इंडिया ने इस बात को साफ साफ डिक्लेयर किया भी किसी भी तरह का कोई आउटब्रेक नहीं हुआ है, एवियन इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ है, कोई बर्ड फ्लू नहीं हुआ है। ये बात 3 महीने पहले उन्होंने डिक्लेयर की थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, दोबारा से उनके कहने के बाद दोबारा से क्या हो गया, ये जो बर्ड फ्लू है दोबारा से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। द हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा सबटाइप्स H5N1, H5N8, ये वो वायरसेस के नाम है, H5N1, H5N8। These are the responsible viruses for bird flu। देखो, द हाईली पैथोजेनिक हम बोल सकते हैं एबल टू कॉज डिजीज, और ये जो वायरसेस हैं H5N1, H5N8, ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा पैथोजेनिक है, जिनकी वजह से स्प्रेड हो रहा है। हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अ डजन एपिसेंटर इन 4 स्टेट्स। अब इंडिया के अंदर क्या है, 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बर्ड फ्लू के केसेस बहुत ज्यादा जोरों से बढ़ रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल एंड केरला। वहां पर डजन ऑफ एपिसेंटर्स, मतलब बहुत, मैं डजन अगर मैं बात करता हूं तो एपिसेंटर्स है वहां पर। एपिसेंटर आप बोल सकते हैं ओरिजिन पॉइंट, जहां से किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है। तो मतलब इन 4 स्टेट्स के अंदर जो बर्ड फ्लू के केसेस है वो फुल फ्लाइट के ऊपर है, फुल स्विंग के ऊपर है, और बहुत सारे एपिसेंटर्स वहां पे बन चुके हैं जहां पर ये बर्ड फ्लू बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। In addition, thousands of poultry birds have died in Haryana। अब हरियाणा के अंदर भी रिसेंटली बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो मर गए। कैसे मर गए, बर्ड फ्लू की वजह से वो मर गए हैं। While Jharkhand and Gujarat too have sounded an alarm। Sounded an alarm का मीनिंग कह सकते हैं आप warn people of danger, और सिमिलर टाइप का ही थ्रेट जो झारखंड है और गुजरात है वो भी महसूस कर रहा है। सिमिलर टाइप का जो थ्रेट, खतरा है, वो झारखंड और गुजरात के ऊपर भी मंडरा रहा है। किसका, बर्ड फ्लू का। द कोज इन दीज 3 स्टेट्स इज स्टिल अननोन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन 3 स्टेट्स के अंदर, हरियाणा, झारखंड और गुजरात, इन तीनों स्टेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस जो मतलब जो बर्ड फ्लू के हो रहे हैं, हरियाणा में बहुत सारे बर्ड्स मारे गए हैं। सेम मतलब झारखंड और गुजरात की अगर मैं बात करता हूं तो इसी तरह का खतरा वहां पर भी मंडरा रहा है। तो इनके रीजंस का भी मतलब पता नहीं चला है कि रीजंस क्या है इसके पीछे। टू सब टाइप्स हैव टारगेटेड डिफरेंट बर्ड्स। अब ये जो मैंने H1N1, ये जो पीछे हमने स्टडी किया था वायरस का नाम, ये H5N1 और
H5N8। ये जो वो वायरसेस हैं जो अभी देखो यहाँ बोला टू सब टाइप्स हैव टारगेटेड, ये वही वायरसेस की बात चल रही है। हैव टारगेट डिफरेंट बर्ड्स, मतलब इन अलग अलग तरह के बर्ड्स को क्या किया, टारगेट किया है इन वायरसेस ने। कैसे? क्रो को किया है इन राजस्थान, राजस्थान में क्रो को टारगेट किया है। मध्य प्रदेश में माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? द बर्ड्स विच फ्लाइज टू अदर प्लेसेस, मतलब जो वो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई करते हैं, चले जाते, सीजनल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके वो जाते हैं। इन हिमाचल, मतलब राजस्थान के अंदर तो क्रो को टारगेट किया है बर्ड फ्लू ने, उस वायरसेस ने। और हिमाचल में माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनको टारगेट किया है। एंड पोल्ट्री इन केरला, और जो पोल्ट्री कह सकते हैं मतलब डोमेस्टिकेटेड जो बर्ड्स होते हैं, मतलब जिनका फार्मिंग की जाती है, जैसे डक कह सकते हैं, हैन कह सकते हैं, राइट, उनको बोल सकते हैं हम। और केरला के अंदर पोल्ट्री जो फार्म होते हैं, उनके जो पोल्ट्री फार्म है उनको टारगेट किया है उन वायरसेस ने। वाइल्ड टेस्ट हैव कंफर्म्ड H5N1, ये वायरस का नाम है, फॉर द कॉजिंग ऑफ द डेथ्स ऑफ ओवर 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश। मतलब टेस्ट करने के बाद इस बात का कंफर्म हुआ कि मतलब हिमाचल के अंदर 2000 के करीब या उससे ज्यादा हम कह सकते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है। उनके उसके पीछे कौन से वायरस का हाथ है? H5N1, ये कोज रहा उन सभी बर्ड्स के मरने का। H5N8 has been identified for killing thousands of poultry in Kerala। और केरला के अंदर जो बहुत सारी पोल्ट्री कह सकते हैं डोमेस्टिकेटेड जो बर्ड्स हैं जिनकी फार्मिंग की जाती है, तो H5N8 मतलब उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। एंड द 100 of crows इन राजस्थान, और सैकड़ों की संख्या में राजस्थान के अंदर जो क्रो है वो मारे गए, एंड मध्य प्रदेश में भी। इन अ बिड टू स्टॉप, इन अ बिड टू स्टॉप का मीनिंग कह सकते हैं आप एन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्प्रेड, मतलब इस स्प्रेड को रोकने के लिए एज ऑन वेंसडे को ओवर 69,000 बर्ड्स इंक्लूडिंग डक्स चिकन्स वर कर्ल्ड, कर्ल्ड का मतलब कह सकते हैं किल्ड, इन अल्फाजा एंड कोटाया, ये कोई जगह का नाम है। तो वहां पर क्या है 69,000 वर्ड्स को क्या किया गया, मारा गया, क्योंकि इस बात का थ्रेट है कि कहीं बर्ड फ्लू ज्यादा ना बढ़ जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 69,000 बर्ड्स को मार दिया गया, कर्ल्ड कर दिया गया। एज पर इंडिया 2015 नेशनल एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान, इस पॉलिसी के तहत उनको 69,000 जो बर्ड्स हैं उनको कर्ल्ड कर दिया गया, उनको मार दिया गया। Let us move with the next slide. Other states, अब इन 4 स्टेट्स को छोड़कर अदर स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू बी विजिलेंट, विजिलेंट आप कह सकते हैं अलर्ट एंड वॉचफुल, मतलब दूसरे जो स्टेट्स हैं उनको भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि उनको क्या हो जाना चाहिए, अभी विजिलेंट हो जाना चाहिए ऑफ एनी अनयूजुअल डेथ्स और डिजीज आउटब्रेक साइन अमंग्स बर्ड्स। अगर मतलब किसी भी तरह का आउटब्रेक वहां पर होता है, बर्ड्स के अंदर किसी भी तरह की बीमारी आती है, बर्ड्स मारे जाते हैं, तो उस चीज को लेकर उनको क्या हो जाना चाहिए, विजिलेंट हो जाना चाहिए, वॉचफुल हो जाना चाहिए। ये गाइडलाइंस दे दी गई हैं। पर्टिकुलरली माइग्रेटरी वंस, किनको लेकर, मतलब सभी बर्ड्स के लिए हमें क्या है, विजिलेंट होना होगा, लेकिन स्पेशली हमें किसके लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर जाते हैं, उनके लिए हमें स्पेशल अटेंशन देना होगा। Migratory birds have been largely responsible for long distance transmission of the virus into India during winter। देखें, ट्रांसमिशन आप बोल सकते हो an incident in which infectious disease is transmitted, मतलब कोई भी जो डिजीज है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, पहुंच जाती है, तो उसको हम ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। तो मतलब जब कोई एक डिजीज है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, तो एक जगह से वो दूसरी जगह क्या कर जाते हैं,
उस वायरस को वहां ले जाते हैं। तो इंडिया के अंदर अब ये जो बर्ड फ्लू का जो केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो माइग्रेटरी बर्ड्स ही हैं इस ट्रांसमिशन को स्प्रेड करने के लिए। इट देन स्प्रेड थ्रू लोकल मोमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल बर्ड्स एंड पोल्ट्री। फिर उसके बाद क्या होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, जब माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां से वो वायरस कैरी करते हैं। फिर उसके बाद ये जो वायरस है वहां के जो लोकल बर्ड्स होते हैं, रेजिडेंशियल बर्ड्स होते हैं, लोकल बर्ड्स होते हैं, उनमें ये स्प्रेड हो जाता है, फिर पोल्ट्री के अंदर फैल जाता है। इस तरीके से ये पूरा चेन सिस्टम होता है और फिर मतलब ये इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है। मोमेंट ऑफ मैन of material from poultry farm to has been cause for further spread। और इसके साथ साथ जो लोगों का मूवमेंट हुआ है, अभी उन्होंने मतलब ऑब्वियस सी बात है, लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ है, और साथ के साथ जो मटेरियल हम पोइट्री फार्म से खरीदते हैं, ये भी वजह रही है किसकी, ये भी वजह रही है स्प्रेड की। जो बर्ड फ्लू है उसको स्प्रेड करने में ये भी वो वजह रही है, लोगों का आना जाना हो गया, पोइट्री फार्म से चीजों को खरीदना हो गया, तो ये भी एक कारण बना है बर्ड फ्लू को स्प्रेड होने का। दिस इज वाई, इसी वजह से वाई स्टेट हैव बीन आस्क्ड टू स्ट्रेंथन बायोसिक्योरिटी ऑफ पोइट्री फार्म्स। और इसी वजह से स्टेट्स को ये गाइडलाइन दे दी गई है कि उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा क्या, बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी कह सकते हैं सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सपोजर टू हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट। बायोसिक्योरिटी का मतलब कह सकते हैं कि हमें बायोलॉजिकली हमें अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा किसी भी हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट्स, मतलब कह सकते हैं वायरसेस वगैरह से हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, और स्टेट को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। एंड डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस, उनको डिसइंफेक्ट करना होगा। एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड बर्ड्स, और जो बर्ड्स मर चुके हैं उनका डिस्पोजल कैसा करना पड़ेगा। द एक्ट ऑफ मीन्स, डिस्पोजल का मीनिंग हो गया द एक्ट ऑफ मीन्स ऑफ गेटिंग रीड ऑफ समथिंग, ठिकाने लगाना कह सकते हैं आप इसको। और जो बर्ड्स मर चुके हैं उनको किस तरीके से उनको ठिकाने लगाया जाएगा, with backyard rearing of poultry birds common। अब देखिए ये क्या है, बैकयार्ड रियरिंग पोल्ट्री। नॉर्मली देखिए इट रेफर्स टू ए डोमेस्टिकेटेड पोल्ट्री फार्मिंग। आपने विलेजेस वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे टाउन्स में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने घर में ही फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए बोला गया है बैकयार्ड रियरिंग पोल्ट्री, राइट। द टास्क ऑफ एलिमिनेशन विल बी पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ पे ही दिक्कत ज्यादा आएगी, क्योंकि जो लोग डोमेस्टिकेटिव फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री की फार्मिंग करते हैं, तो उसको हैंडल करना, द टास्क ऑफ एलिमिनेशन कह सकते हैं टू रिमूव समथिंग, ये जो टास्क होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन कर दी है कि बायोसिक्योरिटी को फॉलो करेंगे, ठीक है, डिसइंफेक्शन मतलब उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, जो बर्ड्स हो जाए मर जाते हैं उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोगों ने जो डोमेस्टिकेटिव फार्मिंग की हुई है अपने घरों में, मतलब पोइट्री, कुछ लोग होते हैं घर में ही मतलब पोइट्री फार्म खोल लेते हैं, ठीक है, तो वो उसको एलिमिनेट करना, उसको मतलब एलिमिनेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहेगा। A recent Euro Food Security Safety Authority रिपोर्ट सेज, और फिलहाल में ही एक यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कहती है कि 561 एवियन इन्फ्लुएंजा डिटेक्शन वर मेड बिटवीन अगस्त दिसंबर इन 15 यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूके। देखें, डिटेक्शन मतलब बोल सकते हैं एन एक्ट ऑफ डिटेक्टिंग, किसी चीज का पता लगाना, कैच करना, ठीक है। अभी एक कह सकते हैं, अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बोला है कि मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर तक, मतलब 15 यूरोपियन कंट्रीज और यूके को मिलाकर, मतलब ऐसे यूके को मिलाकर 561 केसेस पाए गए हैं किसके, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू के
केसेस पाए गए हैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक 15 यूरोपियन कंट्रीज और यूके को मिलाकर। द वायरस वॉज प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली मत कह सकते हैं, इन लार्ज पार्ट, मेनली और चीफली, मुख्य तौर पे कह सकते हैं। द वायरस वॉज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन वाइल्ड बर्ड्स। मुख्य तौर पे ये जो वायरस है जो बर्ड फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किस में पाया गया है? वाइल्ड बर्ड्स के अंदर पाया गया। देखो, दो तरह के बर्ड्स हम बोल सकते हैं, एक तो डोमेस्टिकेटेड होते हैं जो पालतू होते हैं, जिनको घरों पे रखा जाता है, जो पोइट्री फार्म के लिए यूज किए जाते हैं। और दूसरा आप बोल सकते हैं वाइल्ड बर्ड्स, जो द बर्ड्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, जिनको डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जाता, पालतू नहीं रखा जाता है जिनको। एंड अ फ्यू इन पोल्ट्री एंड कैप्टिव बर्ड्स। कैप्टिव मतलब केज्ड, जिनको पिंजरे में रखा जाता है। अब देखो, या फिर दोबारा से देखते हैं, द वायरस वॉज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन वाइल्ड बर्ड्स। मतलब ये जो वायरस है वाइल्ड बर्ड्स के अंदर पाया गया, पोल्ट्री फार्म्स के अंदर पाया गया है, और कुछ जगह पे तो जिन बर्ड्स को केज किया गया है, जिनको मतलब पिंजरे में रखा गया है, वहां पर भी कुछ केसेस बर्ड फ्लू के रिपोर्ट किए गए। H5N1 and H5N8 were two of three subtypes found in Europe। मतलब ये वो जो केसेस थे, ये वो वायरस, ये जो बर्ड फ्लू के केसेस हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो उन बर्ड्स के अंदर भी इन्हीं वायरस को पाया गया। Genetic analysis helped confirmed the spread from Asia to West Central Europe, suggesting a persistent circulation of this virus strain likely in wild birds in Asia। देखते हैं दोबारा से। देखो, बोला जेनेटिक एनालिसिस, जेनेटिक एनालिसिस। देखो, जेनेटिक क्या बोल सकते हैं? जो डीएनए या जीन से रिलेटेड होता है आपके, और एनालिसिस मतलब स्टडी करना हो गया। तो मतलब जब इन जो वायरसेस हैं इन बर्ड्स को, मतलब जब स्टडी किया गया, इनके जो जीन्स को लिया गया, इनके डीएनए को जब स्टडी किया गया, तो इस बात से क्या कंफर्म हुआ? इस बात से ये कंफर्म हुआ द स्प्रेड फ्रॉम एशिया टू वेस्ट सेंट्रल यूरोप, कि जो स्प्रेड हुआ है वो एशिया से किस तरफ गया? वेस्ट सेंट्रल यूरोप की तरफ गया है। यानी एशिया से ही ये जो बर्ड फ्लू है वो एशिया से वेस्ट सेंट्रल यूरोप की तरफ गया। सजेस्टिंग अ परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, लगातार। सर्कुलेशन का मतलब आप कहते हो स्प्रेड होना। वायरस स्ट्रेन का मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रेच होना। मतलब ये जो बर्ड फ्लू के जो केसेस हैं, जो सर्कुलेशन है, वो एशिया से वेस्ट सेंट्रल यूरोप की तरफ गया। लाइकली इन वाइल्ड बर्ड्स इन एशिया। और ये जो आमतौर पे ये जो पाया गया है जो वायरस, वो किस में है? वाइल्ड जो बर्ड्स हैं एशिया के, वहां से ये वायरस ट्रांसफर होकर वेस्ट सेंट्रल यूरोप की तरफ माइग्रेट, मतलब ट्रांसफर हुआ, ट्रांसमिट हुआ, और वहां पर जाकर फैल गया ये। ओके, while avian influenza virus crossing the species barrier and directly infecting human happens occasionally। अब ये ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंजा है वो सिर्फ क्या एक स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर ही रहेगा। मतलब जो बर्ड्स की स्पीसीज है वो किसी भी स्पीसीज में जा सकता है, उस बैरियर को, उस एक पर्टिकुलर लिमिट को वो क्रॉस कर सकता है। और डायरेक्टली इन्फेक्टिंग ह्यूमन हैपन्स ओकेजनली। आमतौर पे तो जो बर्ड फ्लू है वो ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कभी कभार ये अफेक्ट कर सकता है। देखिए, डायरेक्टली इन्फेक्टिंग ह्यूमन हैपन्स ओकेजनली, मतलब ह्यूमन को अफेक्ट करना तो ओकेजनली हो सकता है, कभी कभार हो भी सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हैज बीन रेयर। ठीक है, मतलब एक आम आदमी से आदमी के अंदर स्प्रेड होना ये थोड़ा रेयर है, मुश्किल है। बट म्यूटेशन और जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट, देखो म्यूटेशन आप बोल सकते हैं ऑल्ट्रेशन, चेंज इन नेचर, लेकिन जो वायरस है इसका नेचर थोड़ा चेंजेबल है। एंड और जेनेटिक रीअसोर्टेशन मतलब अ कलेक्शन कंटेनिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स of an avian influenza A virus and
a human influenza A virus in a person can create a new influenza A virus that could likely result in sustained transmission between humans. अब बोला क्या गया देखें कि मान लो ये बर्ड्स के अंदर ये जो है, बर्ड्स के अंदर जो ये वायरस है, ठीक है, अब ये ह्यूमन मान लो और ह्यूमन के अंदर ये वायरस है इन्फ्लुएंजा, कहीं ऐसा ना हो कि मान लो ये जो वायरस है और ये ह्यूमन ह्यूमन के अंदर जो वायरस है वो एक नए वायरस को क्या कर दे, नए वायरस को बना दे। देखें दोबारा से देखें, एक बार देखो, एक बार दोबारा से स्टडी करते हैं इसी को। देखें, human to human spread has been rare, but mutation, changeable nature, a genetic reassortment of an avian influenza A and human influenza A virus in person can create a new influenza A virus। मतलब हो जाए कि मतलब बर्ड से जो इन्फ्लुएंजा है, जो वायरस है, और ह्यूमन से जो वायरस है वो एक नई तरह का क्या करते, एक नई तरह का वायरस या एक नई तरह का इन्फ्लुएंजा क्रिएट कर दे। That could likely result in sustained transmission। sustained का मतलब आप कह सकते हैं डेवलप persistently, जो लगातार बढ़ता रहे, ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमन, और कहीं वो लगातार ह्यूमंस में फैलना चाहे। जैसे कोविड की केस की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी कहीं ना कहीं एनिमल से स्टार्ट हुआ, माना ऐसा ही जाता है, एनिमल से स्टार्ट हुआ लेकिन फिर वो धीरे धीरे इंसान के अंदर भी ट्रांसमिट हो गया। तो इस वजह से दस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा। देखें, अब पहले कोविड तो गया नहीं है, तो अब इसके भी चांसेस हो गए कहीं ये इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक ना बन जाए। ठीक है, कोविड की तरह, मतलब जैसे एनिमल से स्टार्ट हुआ और अब वो ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया। सिमिलर अगर मान लो कि ये जो बर्ड फ्लू है, मतलब बर्ड से स्टार्ट हुआ, ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, कभी एक नए तरह का एक वायरस क्रिएट हो जाए और ह्यूमन टू ह्यूमन भी वो स्प्रेड होने लग जाए और ये एक पैंडेमिक बन जाए, तो इस बात का खतरा है। Hence, all efforts should be directed. Stamping out. Stamping out आप बोल सकते हैं to destroy something। तो इस वजह से जो जितनी भी गवर्नमेंट है उन सभी के एफर्ट्स एक तरफ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? At stamping out, out outbreaks in the affected states। भी किसी भी तरीके से जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं इंडिया के, जो उनमें से इस वायरस को किसी भी तरीके से खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। It is also important to undertake कह सकते हैं आप, promise to do or accomplish। It is also important to undertake genome sequencing of virus samples। genome आप बोल सकते हो full of DNA, यानी उनका ब्लड सैंपलिंग या उसका सैंपलिंग वगैरह होना चाहिए उन वायरसेस का, टू ट्रैक द इवोल्यूशन ऑफ द वायरस। मतलब लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनको इस वायरस को स्टैंप आउट करना होगा, उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, और साथ के साथ मतलब जो गवर्नमेंट है उनको अंडरटेक करना पड़ेगा किसको, जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब उनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सैंपलिंग करनी पड़ेगी वायरस की, जिससे कि हम इस बात को ट्रैक कर पाए, पता कर पाए कि इसका जो इवोल्यूशन है, इसका जो उद्गम स्थल है, मतलब जहां से ये क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिनेटिंग समथिंग, और पता लगा सके कि किस वजह से ये जो बर्ड फ्लू है वो स्प्रेड हुआ है, उसके पीछे कॉजेस क्या रहे हैं, उस चीज को हम क्या कर पाए, जान पाए। सो दिस इज द आर्टिकल, राइट? आई एक्चुअली बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। सो थैंक you very much, my dear student. God bless you. Stay happy and blessed. And please like, comment, share, and subscribe my channel. So thank you. God bless and enjoy your day.